प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है। आपात बैठक क्यों? तो कोरोना के नए वेरिएंट VF7 को लेकर के केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है, राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आपात बैठक कर रही है, हाई लेवल मीटिंग कर रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मीटिंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। मतलब कि अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री अब इसको लेकर अलर्ट मोड पर हैं। लगातार चीन की जो स्थिति है उसको लेकर और भारत में केस सामने आने के बाद हाई लेवल मीटिंग का दौर चल पड़ा है। इसी कड़ी में कल स्वास्थ्य मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की, वहां पर अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद पीएमओ कार्यालय में रिपोर्ट भेजी गई, प्रधानमंत्री के पास खबर पहुंची, बताई गई कि खतरा बहुत बड़ा है। और तब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई है। आपात बैठक में तमाम अधिकारी रहेंगे, तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो रहेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि देश को कैसे बचाया जाए, क्योंकि चीन के बारे में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 9 दिन में 2 लाख लोग केवल कोरोना के नए वेरिएंट के कारण खत्म हो गए। 9 दिन में 2 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 3 महीने में चीन की स्थिति बदतर हो जाएगी। वहां पर लगभग 20 से 30 लाख लोग दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, जो अपने आप में चिंताजनक है। और आगे हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि भारत सरकार क्या कर रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार आपात बैठक बुलाती है। आपात बैठक की खबर आती है तब हड़कंप मचता है। हड़कंप इसलिए मचता है क्योंकि प्रधानमंत्री का किसी भी मुद्दे पर आपात बैठक करना मतलब कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाना छोटी बात नहीं है। मतलब कि केंद्र सरकार को खतरे का अंदाजा है। केंद्र सरकार चाहती है कि भारत इस खतरे से निपटने की तैयारी समय रहते कर ले। अब जो कोरोना का नया वेरिएंट है यह क्या है और कैसे इससे निपटने में जो चीन है या बड़े बड़े देश हैं उसके पसीने छूट जा रहे हैं। तो ओमिक्रॉन का नाम आप सबने सुना होगा। अब ओमिक्रॉन का नया म्यूटेशन जो होता है, जो नया वेरिएंट जो म्यूटेट होके बनता है, उसका नाम है BF7। अब नया जो कोरोना का वेरिएंट आया है BF7 वो बेहद खतरनाक है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो डेथ रेट है वो लगभग 8% तक है। वैसे चीन में यह सब कुछ बड़े पैमाने पर फैला है, लेकिन चीन की सरकार कुछ सही डेटा देती नहीं है, तो इसका अंदाजा निकाल पाना एकदम मतलब मुश्किल भरा काम है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि लगभग 8% के आसपास जो डेथ रेट है वो है। इसके अलावा इसके पहले जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट फैला था जिसने भारत में तबाही मचाई थी, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन मतलब कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना होता था तो वो मात्र 5 से 6 व्यक्ति तक कोरोना को फैला पाता था। मतलब कि उतने लोग उससे इन्फेक्टेड हो पाते थे। लेकिन अब जो BF7 है इसके कारण एक व्यक्ति 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब कि मात्र एक व्यक्ति के कारण 18 लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। चीन की स्थिति बेहद खराब है। कहा जा रहा है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने में 3 भयावह लहरें आएंगी, जिसको हम लोग कोरोना वेव कहते हैं। अब चीन के लिहाज से सारी बातें चल रही हैं, लेकिन भारत को लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका मानना है कि BF7 का जो ये नया वेरिएंट है वो भारत में एंट्री ले चुका है। और भारत में हाल फिलहाल में एंट्री नहीं लिया है, बल्कि बहुत दिन पहले ही भारत में इसके मरीज मिलने लगे थे। लेकिन स्थिति चिंताजनक नहीं थी तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अब स्थिति चिंताजनक हो गई है। अचानक आपने देखा होगा कि आदेश आया कि अब फिर से कोरोना जांच में तेजी लाई जाए। सड़क पर चलने वाले, जिसको कहा जाता है कि अचानक से पकड़कर किसी की टेस्टिंग करना, वो काम फिर से शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट पर आप जाएंगे तब वहां पर चेकिंग शुरू हो चुकी है। मतलब कि हर तरफ से भारत सरकार अब सतर्क हो गई है। पीएमओ की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपात बैठक जो इमरजेंसी मीटिंग हो रही है उसको लीड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तमाम राज्यों को अलर्ट करेंगे, बताएंगे कि कैसे उनको निपटना है। तमाम अलग अलग राज्यों का हमने आपको नाम बताया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वो अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे कोरोना से निपटा जाएगा। अधिकारियों से पूछ रहे हैं, वहां पर जो एक्सपर्ट की टीम है उससे पूछ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग मीटिंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार अलग मीटिंग कर रही है। मतलब कि राज्य से लेकर केंद्र तक में हड़कंप मचा है। हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि पिछली बार की तबाही हम सबने देखा है
और सबसे बड़ी बात कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है इसका मौजूदा वैक्सीन पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब कि मौजूदा जो वैक्सीन है ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कहा जा रहा है कि इसका जो नया वाला म्यूटेशन है, जो नया कोरोना का वेरिएंट बना है, ये इस वैक्सीनेशन को बेअसर कर देता है। मतलब कि आपने वैक्सीन लगवाया है या नहीं लगवाया है, इसका कोई खास असर पड़ता नहीं है। हालांकि एक और बात कही जा रही है कि चीन की स्थिति ज्यादा भयावह इसलिए है क्योंकि वहां पर अब से कुछ दिन पहले तक जीरो कोविड पॉलिसी लागू थी। मतलब कि वहां पर सख्त पाबंदियां थी, कोई बाहर नहीं निकल पाता था, कोई इधर उधर मिल नहीं पाता था, तो लोगों का जो इम्यून सिस्टम था वो बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। चीन के बारे में तो यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, बल्कि चीनी सरकार बेवजह कह रही है कि हमने 90% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया है। फिलहाल केंद्र से लेकर राज्य तक में हड़कंप मचा है। अब आगे प्रधानमंत्री की आपात बैठक के बाद क्या कुछ निर्देश आता है, कोरोना को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन नया सामने आता है, जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।